सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, मैं डॉक्टर ए के राज, एक्शन न्यूज चैनल, अम्बेडकर नगर की धरती से। इस समय साथियों मैं जो है आया हुआ हूँ टांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अछती अछती जो है पड़ता है, जो बसखारी के पास में है। अछती में आया हुआ हूँ और इसमें आप देखते हैं रामयश बलदेव मौर्य इंटर कॉलेज, रामदेव एस बलदेव इंटर कॉलेज। आपको लिए चलता हूँ साथियों बहुत जमाने से संघर्ष कर रहे हैं डॉक्टर रामकिशोर मौर्य जी, जो कि डॉक्टर रामकिशोर मौर्य जी बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और इस जो है कदम पर पहुंचे हैं। और इस विद्यालय का हम आप लोगों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाबा साहेब जी की लिखी हुई चीजें हैं। देखिए वहाँ पर शिक्षा व श्रेणी का दूध है, जो पीता है वह गुर्राता है। ये बाबा साहेब जी के द्वारा बताया गया है लोगों के लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप कि जो है अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं जो नींद आने दें, सपने ऐसे वो जो नींद को उड़ा दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा विचार यहाँ पर लिखा गया है इस विद्यालय के अंतर्गत। जैसा जैसा सोचेंगे वैसा हो जाओगे, स्वयं पर विश्वास करो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और इधर आप देख सकते हैं अतीत पर ध्यान मत दो, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। भगवान गौतम बुद्ध जी की विचारधारा है। तो गौतम बुद्ध जी की जो विचारधारा है पूरा विश्व जानता है, क्योंकि उन्होंने मानवता का संदेश दिया है, पूरे विश्ववासियों को दिया है। और इधर आप देख सकते हैं जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। ये भगवान गौतम बुद्ध जी की विचारधारा है। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, आप लोग इस विद्यालय में देख सकते हैं कि मेन फ्रंट पर जो है यहाँ पर अत्त दीपो भव, अत्त दीपो भव, ये जो बुद्ध जी की बाणी है। बुद्ध जी ने कहा था, बुद्ध जी ने कहा है कि अपना दीपक खुद बनो, यानी अपने अंदर प्रकाश लाओ। बुद्ध जी ने कहा है कि अपना दीपक खुद बनो और अत्त दीपो भवा। और इसमें देखिए धम्म चक्र है, धम्म चक्र। साथियों आप लोग देखेंगे कि धम्म चक्र जो है तिरंगे झंडे में भी है। और इसमें जो 22 तीलियां हैं, ये 22 तीलियां हैं जो मानव जीवन हित के लिए हैं, सभी मानव कल्याण के लिए हैं। आप देख सकते हैं रामयश बलदेव मौर्य इंटर कॉलेज, जिसके संस्थापक है संतराम मौर्य जी। और जो है ये विद्यालय आप देख चुके हैं। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं साथियों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके यहाँ पर हम आए हुए हैं विद्यालय में, जो है हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, हम लोगों के बीच में मौजूद हैं डॉक्टर रामकिशोर मौर्य जी। डॉक्टर रामकिशोर मौर्य जी जो कि निरंतर संघर्ष करते हुए आज इस स्थिति में आए हैं। और ये विद्यालय है, बाकी जो है डॉक्टर हैं और जो है संघर्ष कर रहे हैं, लगातार समाज के लिए संदेश दे रहे हैं। और इनके विद्यालय में जैसा कि हमने आप सभी लोगों को दिखाया कि जो महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा पे चलने का ये काम कर रहे हैं और हम लोगों के बीच में है। सबसे पहले आपको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। देखिए साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर रामकिशोर मौर्य है, मैं लेखक कवि भी हूं। और यह रुचि लेखन की जो है मुझे कक्षा 5 से ही चालू हुई। हमारे एक दोस्त थे बरकुराम जी, वो लिखते थे, उनको देख करके हमारे अंदर भी रुचि हुई और हमने भी लिखना चालू किया। उस टाइम 1962 का टाइम था, चाइना से वार चल रहा था भारत का। उसी चीज़ में हमने भी एक कविता लिखी थी और एक कॉपी थी। तो हमारे हिंदी टीचर सरजू प्रसाद निषाद जी थे, उन्होंने हमारे उस किताब को देखा, तो उन्होंने हमें उपनाम जो है तरुण का दिया। और उसके बाद से जब उन्होंने हमें हमारा नाम तरुण उपनाम दिया तो हमें थोड़ा और साहस मिला और हमने और भी लिखना चालू किया। और एसएन इंटर कॉलेज में हम पढ़ते थे, वहीं से जो है हमने इंटरमीडिएट भी किया। फिर साकेत जो है फैजाबाद, उस टाइम तो आज उसका नाम अयोध्या है, वहाँ से हमने बीएससी किया। और हमने बीएससी के बाद भी जो है अपनी लेखनी जो है चालू रखा। और सर्वप्रथम हमने एक हास्य की कविता लिखी, उसको जो है हमारे मौर्य समाज बम्बई ने पब्लिश किया। उसके बाद जीवन ज्योति एक किताब हमने लिखी, इसको जो है महावीर प्रसाद अग्रवाल, किरण देवी श्राफ ट्रस्ट जो है बम्बई ने
इसको पब्लिश किया। उसके बाद हमने जो ये गीत गंगा फिर दूसरी किताब लिखी, इसको भी किरण देवी सराफ ट्रस्ट ने पब्लिश किया। तीसरा माने किताब ये जो था बाल सुधा बच्चों के लिए हमने लिखा, क्योंकि बच्चों को अपना स्कूल था, बच्चे गाने में और सब में ये थे, उन लोगों को इंटरेस्ट था कि हम अच्छी अच्छी कविताएं देश के प्रति ये सब चीज़ें अच्छा माने जो चीज़ें प्रदर्शित कर सकें जो राष्ट्र से संबंधित हो, उसको भी हमने लिखा। उसके बाद हमने देखा कि समाज में आडंबर ज़्यादा फैलता जा रहा है बिल्कुल। और ये सरकार जो है लोगों को आडंबर में लाती जा रही है, तो आडंबर से देश का तो भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बचपना को जब मैं अपना याद करता हूँ तो बचपन में हम लोग, हमारा गांव हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों का करीब जब समझिए कि बराबर है, बराबर है। आपका भारतीय जनता पार्टी इस सब का विकास हुआ, लोगों में असहिष्णुता पैदा होती गई, आडंबर में लादा गया और इस कदर से आडंबर फैल बिल्कुल। गया कि लोगों में आज जो है मन मुटाव ज्यादा पैदा डॉक्टर होता साहब, अभी आपके पास 2 और किताबें हैं। और इस चीज को देखते हुए हाँ। हमने देखा कि इस देश को महान बनाने वाले, इस देश से सांप्रदायिकता को हटाने वाले मौर्य शासक, उसके बाद महामना बुद्ध जी और डॉक्टर अंबेडकर, साहू जी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई, ऐसे लोगों ने समाज से आडंबर को निकालने के लिए, जात व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम किया और आज उस काम को जो है ऐसी सरकार आ गई है कि वो आडंबर में पालती जा रही है। उस चीज़ों को देखते हुए हमने इस समाज में एक जागरूकता फैले, लोग अपने इतिहास को जाने। हमने डॉक्टर अंबेडकर चरितमानस, जो हमें बम्बई में डॉक्टर परिहार के द्वारा किताब मिली थी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का, कि उनके साथ कितनी कितनी घटनाएं घटी, उन्होंने कैसे कैसे समाज के लिए काम किया, उनके जीवन में कितना, अपने जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष किया देश के लिए। वो किताब हमको मिली तो उसको हमने पढ़ा तो हमें बहुत ही दुख हुआ। तो हमने सोचा कि जब काल्पनिक रामायण हमारे देश में प्रचलित हो सकती है, उसको गाया जा सकता है, घरों घरों में लोग गा सकते हैं, तो इस देश के विकास के लिए, लोगों को में समानता लाने के लिए, छुआछूत जात प्रथा करने के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी, महामना बुद्ध, इन सब लोगों ने काम किया, उनके इतिहास को उनको क्यों न जागृत किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों तक देश के घरों घरों में पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के हमने डॉक्टर अंबेडकर चरितमानस का लेखन किया। यही है। और डॉक्टर अंबेडकर चरितमानस जो है हमने लिखा है, इसका आपके द्वारा विमोचन लिखी हुई भी जो किताब। है, इसका विमोचन भी इसी एक स्कूल में जहाँ हम बैठे हैं, हाँ। यहीं से इसका विमोचन भी किया गया। हाँ। और माननीय जो है संसद लोग और ये विधान परिषद के लोग यहाँ और पर आए। विधानसभा के लोग यहाँ आए थे, बहुत से एरिया के लोग आए थे, सब लोगों के समक्ष इसका जो विमोचन किया गया, इसका और इसका दोनों का ये महामना बुद्ध। और उन लोगों ने इन दोनों किताबों की बहुत सराहना भी की कि ये किताबें कम से कम देश के हर घरों में जाना चाहिए, बिल्कुल। तभी समाज का उत्थान होगा, लोगों में जागरूकता पैदा होगी और जो देश में आडंबर लादा जा रहा है उस आडंबर से छुटकारा मिल सकता है और देश और कोई ऐसा चारा नहीं है। डॉक्टर साहब, बस आपसे ये हमारा सवाल है, अभी आपने बताया ये सब जो आपने बात कहा, बहुत अच्छा आपका संघर्ष रहा जीवन का, और आपके साथ कब कौन सी घटना घटी, कब आपके अंदर ये सब चीज आया। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे ये सवाल है कि जिस आपकी अवस्था लगभग कितनी हो गई? हमारी अवस्था देखिए 73 साल कंप्लीट हो गई। 73 साल कंप्लीट हो गई। तो डॉक्टर साहब, जैसे 73 साल कंप्लीट हो गई है और आप मौर्य समाज से बिलोंग करते हैं, तो उस समय में जैसे आप जब संघर्ष करना चालू किया, आपके अंदर कैसे आया कि हमको जो बुद्ध और बाबा साहब या फिर जो सम्राट अशोक मौर्य जी हैं, उनकी विचारधाराओं को लोगों तक कैसे हम प्रवाहित करें, या आपके अंदर ये सोच कैसे है? जबकि मैं देख रहा था कि पिछले से कई समाज से, मतलब उस समय में जब
जब आपका अवस्था रहा होगा, कम उम्र के जब आप रहे होंगे, तो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कुरीतियां समाज में फैली थी और जो है इसमें बटा हुआ था। लेकिन आपके अंदर ये विचारधारा कैसे आया? देखिए, ये विचारधारा हमें आया जब हम यहाँ से बम्बई गए। अच्छा। तो बम्बई में मौर्य समाज से जब हम जुड़े, हाँ तो मौर्य समाज के कामों में हम भाग लेना चालू किया। हाँ। तो वहाँ से हमें कुछ किताबें मिली पढ़ने को। अच्छा अच्छा। महामना बुद्ध उनका, ये लगभग सर कितने समय पहले की बात है? ये करीब समझ लीजिए कि 1975-76 की बात है। 1975-76 की बात है। जब हम बम्बई में गए तो वहाँ से हमें मौर्य समाज के संबंध में जब संपर्क में गए हम, तो हमको ये जानकारी सब हुई कि जो हम आडंबर में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन अयोध्या से लिया था। राम का बिल्कुल बिल्कुल जन्मभूमि वहाँ बिल्कुल। ज्यादातर जाते आते थे राम हाँ जन्मभूमि में। हाँ लेकिन जब हम बॉम्बे में गए, हाँ, मतलब उसके पहले आपको तो ज्ञान नहीं मौर्य था। समाज से मैंने एक चीज का हमें ज्ञान नहीं था कि राम की कथा काल्पनिक है, हाँ या कोई भी राम के हाँ बारे में कुछ बोलता था तो हम उससे झगड़ पड़ते थे। हाँ लेकिन जब हम बॉम्बे में गए हाँ और वहाँ जो आनंद मार्ग के संपर्क में आए, हाँ। महामना अपना जो मौर्य समाज के संपर्क में आए, हम्म तो बाबा आनंद मूर्ति जी के जब संपर्क में आए, तो उनकी जब किताबें हमने पढ़ा, उनके प्रवचन को सुना, तो हमने देखा कि तो रामायण की कथा काल्पनिक है। और जब डॉक्टर अंबेडकर की भी किताब हमने महामना बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा, तो उसमें भी उन्होंने लिखा है, लेकिन ये काल्पनिक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 109वां सर्ग 34वां श्लोक देखिए, उसमें जो है। नहीं नहीं, देखिए देखिए डॉक्टर साहब जी, जैसे आज का जो दौर है आप देख रहे होंगे, आज के इस दौर में जैसे आप कह रहे हैं काल्पनिक है, आप कह रहे हैं काल्पनिक है, या बहुजन महापुरुषों ने भी इस चीज को कहा है काल्पनिक, लेकिन आज लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया चले न चले श्री राम के बिना, तो आप कैसे ये शब्द कह रहे हैं? नहीं, देखिए, श्री राम का बिना जो है नहीं, राम का जो है नाम अगर लिया जा रहा है, तो राम का ये इतिहास आपको अगर देखा जाए तो मौर्य काल तक, बुद्ध जी के काल तक उनका नाम कुछ नहीं है। ये जो भी पनपा है, माने जो इनका राम का नाम पनपा है, ये बुद्ध के बाद ही हुआ है। क्योंकि अयोध्या कांड 109वां से 34वां श्लोक में आया हुआ है, यथा चोरा सात तथा सात जो है प्रजा नाम जो है, कि माने जैसे एक चोर दंडनीय है, उसी तरीके से बौद्ध मतालंबी, चारवाक जो है, नास्तिक, ये सब जो है दंड के पात्र हैं। इनको दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ऐसे महापुरुषों के वक्तव्य में नहीं जाएंगे, उनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे। साहू जी भी जिनकी प्रेरणा से डॉक्टर अंबेडकर जी इतने महान पुरुष बने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उन्होंने ही ये भेदभाव, जात प्रथा को खत्म करने का काम किया। फिर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का साथ पाया, डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूरा उन्होंने सहयोग दिया, ज्योतिबा फुले जी ने साथ दिया। और हमारे देश में अशिक्षा थी, इन लोगों के मनुवाद व्याप्त था। मनुवाद के अनुसार लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा कोई शिक्षा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे। एक मिनट डॉक्टर साहब, जैसे मेरा ये सवाल आपसे है कि जैसे मान लो शिक्षा की जहाँ तक बात है, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पदों पर चले गए हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे चले गए हैं लोग शिक्षा में, लेकिन फिर भी आज उनके अंदर जो है फिर भी अंधविश्वास दूर नहीं हो पा रहे, अंधविश्वास से, पाखंड से। क्या कहना चाहेंगे ऐसे शिक्षित लोगों के लिए? नहीं, ऐसे शिक्षित लोगों को देखिए, खुद जब तक अपने अंदर की भावना को नहीं जागृत करेंगे, तब तक वो जागृति नहीं आ सकती। उनको ये आडंबर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग अगर जागरूक नहीं होंगे, महात्मा बुद्ध, कबीर और आनंद मूर्ति जैसे इन लोगों के से अगर प्रेरणा नहीं लेंगे, और इस कोरोना काल से प्रेरणा नहीं लेंगे, कोरोना काल में सब लोगों ने देख लिया कि देवी देवता किस काम के आए, या देवी देवताओं की शरण में जाने से हमारा कुछ भला हुआ, नहीं हुआ। सारे देवी देवताओं के दरवाजे बंद हो गए। जो भी काम आया, ये चिकित्सा विज्ञान ने ही हमारा सहयोग दिया। विज्ञान के बदौलत ही हम जो है कोरोना पे सफल हो चुके। कोई देवी देवता काम में नहीं आए। तो हमारे जो पढ़े लिखे भाई लोग हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों को जानकार लेना चाहिए। महामना बुद्ध
और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों से सीख लेना चाहिए, आनंद उनको मूर्ति जैसे लोगों से सीख लेना उनको चाहिए। जरूरत है उनको कि शिक्षा के साथ साथ इस टाइप का ज्ञान लेने हाँ, की। शिक्षा साथ के साथ साथ इस चीज का ज्ञान लें, और हमारी सरकार भी जो है ऐसे लोगों की ही शिक्षा को जो है बच्चों के में डाले, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों के अंदर इन सब किताबों को पढ़ने की प्रेरणा दे, और तभी हम हमारे और बच्चे भी हाँ और डॉक्टर समाज। साहब, डॉक्टर साहब ये तो आपकी बात सही है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा है कि आज भी जैसे लोग पढ़ लिख लिए हैं, हाँ, सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन आज भी लोग जातिवाद के शिकार हैं, और जहाँ तक भारत देश के कोने कोने में ये चीज फैला हुआ है चरम सीमा पर, हाँ, जिससे हमारा देश विकसित नहीं हो पाया है। हाँ, ये कन्फर्म है कि जैसे अगर जाति व्यवस्था भारत से हट जाए, लोग एक समान हो, जैसा कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था कि समानता, हाँ, और बुद्ध जी ने कहा था समानता, मानो मानो एक समान। हाँ, और जब लोगों के अंदर ये विचारधारा आ जाएगी तो जात पात खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यही आपने बताया कि माध्यम ये होना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो सबसे बड़ा अफसोस इस बात का मुझे होता है डॉक्टर साहब, कि सबसे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भारत देश से आडंबर नहीं जा पा रहा है, पाखंड नहीं जा पा रहा, अंधविश्वास नहीं जा पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे दूर हो? देखिए, ये आडंबर को खत्म करने के लिए हमारे जो ज्ञानी जो लोग हैं, जो महापुरुष जो साधु संत लोग हैं, या जो मौलाना लोग हैं, पंडित लोग हैं, इन लोगों को उन आडंबरों को त्याग करके सही शिक्षा का ज्ञान हमारे जो प्राथमिक स्टेज के जो बच्चे हैं इनके अंदर भरा जाए। क्योंकि इन हमारे यहाँ भी देखिए, बाबा जी ने, आनंद मूर्ति जी ने कहा था कि कक्षा 5 तक के बच्चों में जो भी चीजें रख दी जाए, उनको सिखा दिया जाए, वो अजर अमिट रहता है, और वही चीजें हमको करना पड़ेगा। आज जो है हमारी शिक्षा देखिए क्या है, हम जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, कहीं सरस्वती शिशु मंदिर से या मौलाना लोग जो दे रहे हैं, जो अपना ये मकतब स्कूलों सब स्कूलों से, उसमें यही शिक्षा उनको दी जा रही है, और आडंबरी शिक्षा सब है वो। इस नाते बच्चे भी जो आडंबर में फंसते जा रहे हैं, और जब तक उनके अंदर यह सही शिक्षा नहीं दी जाएगी कि डॉक्टर अम्बेडकर और महामना बुद्ध, कबीर जैसे लोगों का, और हमारे महापुरुषों का, जिन लोगों ने सही सटीक रास्ता बता रहा है, तब तक ये समाज में सुधार नहीं होगा, और बच्चों में भी सुधार नहीं होगा। देश के कर्णधार हमारे बच्चे हैं, बच्चों को हमें जो है सही शिक्षा दे करके उनको जागरूक करना पड़ेगा, तभी समाज सुधरेगा। और हमारे जो ये अभिभावक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर लोग जो है, ये भी इस तरफ ध्यान दें, सही शिक्षा अपने बच्चों को दें, और खुद सही रास्ते पर इन लोगों के किताबों को, इन लोगों के रास्तों को पढ़ करके आवें। देखिए भी महात्मा बुद्ध जी ने भी शिक्षा दी, शील, करुणा और प्रज्ञा, ये 3 मूल सिद्धांत हैं जीवन के। इन 3 चीजें अगर हर लोगों में भर दिया जाए, हर लोगों के आदमी आ जाए, तभी जो है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जगेगी। जब तक ये 6 चीजें मानव में घर नहीं कर लेगी, विकास इसका नहीं होगा, तब तक ये समाज सुधर नहीं सकता। न देश में सुधार आ सकता है, न मानव में सुधार आ सकता है, न लोगों के रहन सहन में सुधार आ सकता है। ये 6 चीजें जो हैं, शील, करुणा, प्रज्ञा, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जगाने के लिए जो है, लाने के लिए ये करना पड़ेगा, पंचशील का पालन करना पड़ेगा। जो पंचशील का सिद्धांत दिया है हमारे महापुरुषों ने, जैसे किसी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सबका दिया है, यम और नियम का पालन दिया है, पंचशील का पालन दिया है। इन सब चीजों का जब तक हम पालन नहीं करेंगे, तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता। बहुत बहुत सही बात डॉक्टर साहब आपने कहा। तो साथियों, अभी हम जो है डॉक्टर रामकिशोर मौर्य जी, जो कि डॉक्टर रामकिशोर मौर्य जी, जो कि विद्यालय आपने देखा कि जो ये विद्यालय है राम एस बलदेव मौर्य इंटर कॉलेज है, अत्यदीपो भवा का जो लिखा हुआ है साथियों। तो अभी अभी आप लोगों ने डॉक्टर रामकिशोर जी से, मौर्य जी से बात अभी आप लोगों ने सुना, देश के हित के लिए आपने बात सुना, और कैसे जो है लोग जागरूक हों उन सब शब्दों पर,
और जो बहुजन महापुरुषों की जो विचारधाराएं हैं उनकी बातों पर आपने सुना और देखा। साथियों, मैं बहुत ही दिल से साधुवाद करता हूं डॉक्टर रामकिशोर मौर्य जी का। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान है। ऐसी बात करने के लिए, और 73 साल इनका हो गया साथियों, और 73 साल होने के बावजूद ये संघर्षशील हैं, समाज में जागरूकता का काम कर रहे हैं और लगातार पुस्तकें लिखते जा रहे हैं और बहुजन महापुरुषों की। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इनकी पुस्तकों को जरूर पढ़ें, इनकी पुस्तकों को जरूर पढ़ें। एक जो इनकी पुस्तक है महामानव बुद्ध एवं उनका दर्शन, और एक है डॉक्टर अंबेडकर चरितमानस, और जैसा कि बाल सुधा है बच्चों के लिए, और जो है गीत गंगा है, जीवन ज्योति है। तो तमाम पुस्तकें ऐसी हैं जो समाज के लिए सही दिशा देने के लिए हैं। तो मैं इनका बहुत साधुवाद करता हूं अपने एक्शन न्यूज चैनल से। बहुत बहुत साधुवाद है। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी डॉक्टर ए के राज, एक्शन न्यूज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से।